हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। किसी चीज़ के प्रति प्रशंसा या कृतज्ञता महसूस करना एक बात है और किसी चीज़ के प्रति आसक्ति महसूस करना दूसरी बात है, और दोनों में अंतर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, बहुत मतलब आपका सपना था कि आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। तो जब वो चीज़ आपके पास आ जाती है तो आप उसके खूब प्रशंसा करते हो, आप उसको खूब प्रेज़ करते हो उसकी। जो भी कोई आता है उसको देखते हैं, आप बोलते हो ये कितनी अच्छी है, देखो मेरा सपना था ये पूरा हो गया, अब ये मेरे पास है, देखो कितनी अच्छी है, मुझे इसके कितने फ़ायदे हैं। तो आप हमेशा उसको एप्रिशिएट करते रहते हो, उसके लिए ग्रेटफुल रहते हो कि इसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई है ना। आप हर पल उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते रहते हो। तो मान लो ये एक बात है। और दूसरा कि अब आपको वो चीज़ इतनी पसंद है, आपकी वो फेवरेट चीज़ है, और मैंने कहा ना कि आपका सपना था उसे पाना। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद, मतलब एक होता है ना कि जब कोई आपका बड़ा सपना होता है, जब वो अचीव होता है तो उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत होती है ना। तो उस मेहनत के बाद जब आपने उसको पाया है तो आप उससे अटैच्ड हो गए हो। आप चाहते हो कि वो हमेशा आपके पास रहे, और आप जिस कंडीशन में उसको देखना चाहते हो बस वो उसी कंडीशन में रहे, है ना। तो आप मान लो कि उससे अटैच्ड हो गए हो। तो ये जो एप्रिशिएट करना है किसी चीज़ को, या उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, या उसके साथ अटैच्ड होना है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो आज की टीचिंग में रोंडा बाइन यही कह रही हैं हमें कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं, है ना, उसकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं उसके बारे में, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्योर लव। प्योर लव का मतलब है कि आप दिल से उस चीज़ को बहुत चाहते हो। मतलब चाहने का मतलब यह है कि बस आप ग्रेटफुल हो, मतलब जो है वो दिल से है और बहुत अच्छा है वो, मतलब पॉजिटिवली इसको लिया गया है। पर जब आप किसी चीज़ के साथ अटैच्ड होते हो, मान लो अभी एग्जांपल में ले लेते हैं कि आपके पास आपके फेवरेट ब्रांड की वॉच है, और आप चाहते थे, आप काफ़ी लंबे समय से चाहते थे कि काश मेरे पास भी ऐसी वॉच होती, इस ब्रांड की होती। फिर मान लो कभी आपने वो ख़रीद भी ली, ठीक है। तो ख़रीदने के बाद जब से आपने उसको ख़रीदा है, आप हर दिन उसे पहनते हो, और अब आपको लगता है कि आपकी वो लकी वॉच है। होता है ना कि आप किसी भी मीटिंग में जाओगे, कोई एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको लगता है कि इसको पहन के जाता हूँ तो मेरा काम बन जाता है, ठीक है। तो आप उससे अटैच्ड हो गए हो। तो आप उसके साथ देखो, अब आप उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो क्योंकि आपकी फेवरेट है वो। अप्रिशिएट करते हो कि टाइम टू टाइम आपको टाइम देखने को मिलता है। आप उसके लिए ग्रेटफुल भी हो कि वाओ मेरे पास घड़ी है जिसकी वजह से मुझे हर वक्त टाइम का पता चलता रहता है, मुझे अपने टाइम की कीमत पता चल रही है। मतलब बहुत तरीक़ों से आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, है ना। पर साथ ही साथ आप उसके साथ अटैच्ड भी हो कि ये मेरी घड़ी है, मेरी फेवरेट घड़ी है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी लकी घड़ी है। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के साथ अटैच्ड हो जाते हैं ना, तो हमारी ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स लाइक उसे खोने का डर या उसके न मिलने का डर, ठीक है, ऐसी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो भी उसके साथ चल पड़ती हैं। मान लो किसी दिन आपकी घड़ी गुम गई, या आप कहीं जा रहे थे, आपको घड़ी मिल ही नहीं रही है, आप ऐसे हो गए मेरी घड़ी कहाँ गई, किसी ने चोरी तो नहीं कर ली, कहीं गिर के टूट तो नहीं गई। आप उसको ढूंढ रहे हो, आप बौखला गए हो, चिंता हो रही है आपको कि कहाँ गई, मेरी फेवरेट घड़ी है, मैं अगर इसको पहन के नहीं जाऊँगा तो मेरा काम नहीं बनेगा, इस तरह से। जहाँ पे तो आज की टीचिंग में हमें यही समझाया जा रहा है कि कृतज्ञता और प्रशंसा इसको पॉजिटिवली लिया जाता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ हो, उसको अप्रिशिएट करो, तो ये उसके साथ एक पॉजिटिव फीलिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब आप ऐसा महसूस करते हो तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप वैसी ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। पर दूसरी तरफ जब आप अटैच्ड हो जाते हो किसी चीज़ के साथ, तो आपके नेगेटिव इमोशंस भी वहाँ जुड़ जाते हैं, जैसे कि डर, चिंता, घबराहट, ईर्ष्या करना किसी से, किसी के पास, ऐसी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें जितना हो सके उतना आसक्ति से दूर रहना है। हमें चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहना है, पर उनके साथ अटैच नहीं होना है।
उनके साथ डिटैच ही रहना है। अब देखो, माँ अपने बच्चे के साथ बहुत अटैच्ड होती है, इतनी अटैच्ड होती है कि बच्चा थोड़ा सा भी खांस ले या तो भी माँ को इतनी चिंता हो जाती है कि बच्चा खांस रहे, कहीं बीमार ना हो जाए। बच्चे ने खाना नहीं खाया तब माँ को चिंता होती है। बच्चा अगर घर आने में लेट हो गया तब माँ को चिंता होती है। कैसे कैसे ख्याल माँ के दिमाग में आते हैं। अब न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते हैं कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो गया हो गलत, है ना। तो वो अटैचमेंट की वजह से ये हो रहा है, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है। तो जितने ज़्यादा आपकी अटैचमेंट होगी उतने ज़्यादा आपकी वो डर वाली भावनाएं, आपकी वो चिंता घबराहट वाली भावनाएं आपके साथ अटैच्ड रहेंगी। और हम जानते हैं कि हम जो फील करते हैं, हम जो सोचते हैं और हम जो बोलते हैं, वही चीज़ें आकर्षण के नियम के अनुसार हमारी ओर आकर्षित होती हैं। तो चीज़ों के प्रति, रिश्तों के प्रति, अपनी सेहत के प्रति, पैसों के प्रति आपकी ये जो अटैचमेंट है, ये ओवर अटैचमेंट हमेशा रहेगी। मतलब इतनी अटैच कि आप उसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो। तो आकर्षण के नियम के अनुसार वही सब चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी और आपकी मनचाही चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इवन जो चीज़ें आपके पास होंगी वो भी आप गंवा दोगे इस अटैचमेंट के साथ। अब करना क्या है? आसक्ति को दूर करने के लिए आपको खुद को उस ग्रेटफुल वाली फीलिंग में हमेशा रखना है। चीज़ों को लेके अप्रिशिएट करते रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा फील करना है, अच्छा बोलना है उन चीज़ों के बारे में। तब तक ये करते रहना है जब तक कि आपको अंदर से फील ना आए कि आपके अंदर का वो डर जा चुका है। और इसके लिए बहुत अच्छा है खुद को हमेशा यही याद दिलाते रहें कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जब कुछ परमानेंट है ही नहीं तो अटैच क्या होना किसी चीज़ों के साथ। हर चीज़ बदल रही है तो ये चीज़ भी बदल जाएगी। इसलिए अटैच नहीं होना है, डिटैच होना है। और डिटैच होते हुए आपको ग्रेटफुल भी होना है, अप्रिशिएट भी करना है और खुश रहना है। तो अभी आपको खुद की चेकिंग करनी है और देखना है आप किन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप किन रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैच हो। आप चेक करना, जब आप चेक करोगे आप देखोगे कि जितनी ज़्यादा अटैचमेंट है, जितनी ज़्यादा आसक्ति है, उतना ज़्यादा डर है, उतना ज़्यादा उसको खोने से डरते हो आप, उतना ज़्यादा उससे दूर जाने से डरते हो आप, है ना। तो आज की टीचिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्पेशल है और बहुत अच्छा रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमें डिटैच होके चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आज के दिन हम सब मिलके इस टीचिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ भी हमें लगे हम अटैच हैं वहाँ पे खुद को याद दिलाना है कि ये बदल जाएगा, तो अटैच किससे होना है, ठीक है। पूरा दिन खुश रहना है, खुद को सरेंडर वाली भावना में रखना है, चीज़ों को लेके अटैच नहीं होना है। जो है यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो यूनिवर्स कर रहा है वो बेस्ट है, जो यूनिवर्स करेगा वो भी बेस्ट होगा। इसलिए खुद को इस आसक्ति वाली भावना से दूर कर दो। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।